हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आप लोगों की सीए इंटर की तैयारी मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। सर वो तो हमें ही पता है कैसी चल रही है। ठीक है, चलो भाई, तो एक वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है फॉर स्ट्रैटेजी फॉर सीए इंटर मई 24। मई 24 नहीं, नवंबर 23। मई 24 तो भी आएगा, नवंबर 23। ठीक है, तो सीए इंटर की नवंबर 23 के लिए हमें कैसे रिवीजन करनी है अब। ठीक है, अब हम खड़े हैं, आज डेट क्या है? आज डेट है 21 अगस्त 2023। अगर आप मुझसे टाइम पूछो सर टाइम कितना बचा है, तो मान के चलो 10 दिन अगस्त के, 30 दिन सितंबर के और 31 दिन अक्टूबर के। ठीक है, तो टोटल कितने दिन बचे हैं आपके पास? 71 डेज। ठीक है, एक काम करते हैं, 71 डेज में से ना 15 दिन लेस कर देते हैं। ये 15 डेज में रिजर्व कर रहा हूं किसके लिए? मॉक टेस्ट के लिए, जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को देने। ठीक है, 15 दिन मैंने मॉक टेस्ट के लिए डाल दिए जो आपको देने बहुत ज़रूरी है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो 71 में से 15 दिन लेस करो तो कितने दिन बचे आपके पास? 56 दिन। ठीक है, तो राउंड फिगर में 55 दिन कर लेते हैं, 55 डेज। सर बस 55 डेज है मेरे पास, इनटू 12 to 14 आवर्स पर डे। तो कितना टाइम हो गया अवेलेबल? कैलकुलेट करो। 55 इंटू 12 to 14 आवर्स पर डे, कितना आ रहा है ये? 715 घंटे। देखो 715 घंटे हैं आपके पास, ये बहुत होते हैं, ये कम नहीं होते, ये बहुत होते हैं। 715 घंटे, दैट मीन्स अगर आप 715 को 24 से डिवाइड कर दो तो आपके पास पूरे 30 दिन है बिना रुके, बिना रुके नॉन स्टॉप 30 दिन आपके पास। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? 715 को 24 से डिवाइड करोगे तो बिना रुके 30 दिन आपके पास। तो नॉन स्टॉप 30 दिन अगर आप लग जाओ तो क्या आप सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स नहीं निकाल सकते? अरे निकाल दोगे भाई, परेशानी क्या है, निकाल दोगे। लेकिन सर हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे, हमें दिक्कत आ रही है मैनेज करने में। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जिस सिचुएशन में आप खड़े हो ना, पहले तो मेरी बात को ध्यान रखना, जिस सिचुएशन में आप आज खड़े हो, अगर आप अभी सिंसियर नहीं होगे तो 6 महीने बाद आप फिर दोबारा इसी सिचुएशन में खड़े रहोगे। 6 महीने बाद जब आप मुझसे मिलोगे ना, आपके सामने यही कहानी होगी कि सर ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि ये दिक्कत बड़ी कॉमन है, जो आपके साथ आएगी ही आएगी, आपके साथ नहीं सबके साथ। जो भी सी इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा होगा सबके साथ ये दिक्कत आएगी आएगी। यू हैव टू लर्न कि मुझे इससे डील कैसे करना है। वो डील करना अगर तुम्हें आ गया तो सी इंटरमीडिएट तो क्या है, सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन डील नहीं कर पाओगे तो आप कहीं ना कहीं जाकर हार मान जाओगे, क्विट कर दोगे फिर। और क्विट नहीं करना, बस ये ध्यान रखना, जो क्विट करता है वो कभी नहीं जीत सकता ज़िंदगी में। ठीक है, तो क्विट नहीं करना, आपको लगे रहना है। ठीक है, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, बर्डन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज। ठीक है, तो वो कुछ मैं आपको प्लानिंग बताने वाला हूँ। ठीक है, चाहे आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, चाहे आप सिंगल दे रहे हो, कुछ कॉमन बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ कॉमन टिप्स हैं मैं आप लोगों को दूंगा। देखो आप सब समझदार हो, आपको सबको बताएगी किस चैप्टर पे किस पे कितना ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पे किस में कितना ध्यान देना है। जैसे टैक्स है, आप सबको पता है ग्रुप 1 में टैक्स बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली उसमें टाइम चाहिए होगा ज़्यादा। ग्रुप 2 में अगर मैं आता हूँ तो ऑडिट थोड़ा टेक्निकल है, ऑब्वियसली उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, वो सबको पता है कि भाई किस में ज़्यादा टाइम लगता है, किस में कम लगता है टाइम। अब जैसे ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स है, तो एडवांस अकाउंट्स इतना टेक्निकल नहीं होता, थोड़ा ईजी होता है, तो कम टाइम में भी काम हो जाता है। लेकिन ग्रुप 1 अकाउंट से इसे कंपेयर कर लिया तो ग्रुप 1 अकाउंट्स अच्छे खासी कवरेज रखता है, लेंदी है वो पेपर, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। समझ पा रहे हो? दैट मीन्स कुछ कॉमन बातें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो अगर आप बोथ ग्रुप्स नहीं कर पा रहे, सुनो मेरी बात, अगर आप लोग बोथ ग्रुप्स को के बर्डन को झेल नहीं पा रहे हो तो किसी ने नहीं बोला बोथ दो,
कहीं कुछ ये नहीं लिखा कि बोथ भरे हैं तो बोथ देने ही पड़ेंगे, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं बोथ नहीं कर पाऊंगा, गो फॉर ग्रुप 1 ओनली, गो फॉर सिंगल ओनली। ठीक है, किसी ने नहीं बोला बोथ दो। अगर आपको लगता है कि भाई बोथ का प्रेशर ही नहीं झेल पा रहा, तो ऐसा ना हो ना कि ना तो आप इधर के रहो ना इधर के रहो, ना ग्रुप 1 निकले ना ग्रुप 2 निकले, बीच में लटके रह जाओगे। ठीक है, तो सिंगल के लिए जाओ, सिंगल को अच्छे से कवर करके चलो। दूसरी कहानी, सर एक तो हो जाएगा, एक पे तो मैं ध्यान दे दूंगा, लेकिन मैंने ग्रुप 2 की भी तो पढ़ाई शुरू कर रखी है, ग्रुप 2 भी तो मुझे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। गो फॉर, पहले शुरुआत करो, गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 के 2 पेपर पकड़ लो। अभी एज ऑफ नाउ मैं आपको बोल रहा हूं 2 पेपर पे पूरा पूरा ध्यान दे दो। ग्रुप 2 के किसी भी 2 पेपर पे पूरा पूरा ध्यान दे दो। कोई रिवर्स सिचुएशन में, जैसे एक स्टूडेंट रिवर्स सिचुएशन का भी है, वो पहले ग्रुप 2 कर रहा है और ग्रुप 1 के 2 पेपर पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा तो पर्सनली ये मानना होता है कि पहले ग्रुप 1 ही करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप 2 ग्रुप्स इकट्ठे मैनेज नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो सिंपल एक ग्रुप पे जाओ, पूरा पूरा ध्यान, पूरा डेडिकेशन उस पर दो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि ग्रुप 1 तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, लेकिन मुझे ग्रुप 2 भी करना है, तो ग्रुप 2 के 2 पेपर से शुरुआत करो। कोई नहीं कह रहा कि चारों के चारों को टाइम दे दो, 2 पेपर से शुरुआत करो। लेकिन ये जो 2 पेपर है ये वो उठा लेना जिसमें आप लोग एग्जेम्पशन ला सकते हो, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जेम्पशन ला सकते हो। मुझसे ये सवाल मत पूछना वीडियो के कमेंट्स में कि सर अभी मैं ग्रुप 1 दे दूंगा तो न्यू कोर्स में मुझे ग्रुप 2 में क्या देना पड़ेगा। देखो ये सब बेतुकी बातें हैं, आईसीआई अपने आप आपको क्लैरिफाई कर देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो अभी से इस बारे में स्ट्रैटेजी बनाना बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है। बहुत सारे बच्चे तो इसी चीज़ को लेकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि मैं अभी ये कर लेता हूँ, बाद में ये मेरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अरे भाई तुम्हें पता है क्या एग्जाम्प्ट होगा? तुम्हें पता भी है क्या एग्जाम्प्ट होगा? कुछ नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो अभी जो है उसी हिसाब से काम करो, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आगे ये एग्जाम हो जाएगा, वो हो जाएगा, छोड़ो ये सब बातें, ठीक है। अभी जिस ओल्ड कोर्स में ना, तो ओल्ड के हिसाब से बात करूंगा, न्यू का मैं कुछ नहीं लाऊंगा बीच में, ठीक है। तो 2 पेपर वो उठा लो जिसमें तुम लोग क्या ला सकते हो, एग्जाम्पशन ला सकते हो। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? देखो मैं भी ये सब सिचुएशन से, सब आप अकेले नहीं डील कर रहे, ये सब इसी सिचुएशन से गुजरते हैं। मैं भी जब इंटर लेवल पे था, फाइनल लेवल पे था, मैं भी इसी सिचुएशन में खड़ा हो जाता था कि बोथ ग्रुप्स दे रहा हूँ तो यार बड़ी दिक्कत ही है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। 2 पेपर अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं प्रैक्टिकल रखता, जैसे मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो मैं प्रैक्टिकल रखता, मैं एडवांस अकाउंट्स रख लेता ग्रुप 2 का, और एक आपका जो एफएम इको है ये रख लेता। अगर आप थियोरेटिकली स्ट्रांग हो तो आप ऑडिट और EISSM भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। तो मैं 2 पेपर को पहले पकड़ के चलता कि भैया पहले मैं इनको पक्का करूंगा, कैसे भी करके इनको पक्का करूंगा, ठीक है। तो आज आप खड़े हो 21 अगस्त पे, आपका टारगेट ये होना चाहिए टिल 31 अगस्त आपको ग्रुप 1 का कोई भी एक पेपर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना। कोई भी एक पेपर उठाओ आज बैठ के और ग्रुप 1 का एक पेपर पूरा अच्छे से खत्म कर दो। कोई भी पेपर जो आपको पसंद हो, जो आपको सही लगता हो, उसको खत्म कर दो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो लॉ, ठीक है। एक पेपर खत्म करोगे ना, अभी तो पता है अभी तुम्हें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? अभी तुम्हें कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा कंप्लीट नहीं है। सब सब्जेक्ट में तुम क्या हो, इस समय लटके हुए हो। जैसे टैक्स है, अभी मेरा GST बचा हुआ है, अकाउंट्स है मेरे AS बचे हुए हैं, लॉ है मेरा कंपनी लॉ का काफ़ी सारा पोर्शन बचा हुआ है, कॉस्टिंग है तो मेरे ये चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो अभी तुम किसी भी सब्जेक्ट में पूरी तरीके से अपने आप को तैयार महसूस नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंस जो है तुम्हारा डाउन होता जा रहा है। तो पहले एक पेपर उठाओ और उसको पूरा अच्छे से खत्म कर दो। दैट मीन्स 10 डेज है आपके पास, ठीक है, 10 डेज है, आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स इस पेपर को देने हैं। अगले 10 दिन तक आप मेरी बात मानो, फिर मुझे 10 दिन बाद बताना कि सर क्या पोजीशन है। आप 10 दिन में 6 से 8 घंटे एक पेपर को दो, आपका डेफिनेटली पेपर पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता यार? एक चीज बताओ ना, 60 से 80 घंटे के बीच में हम फास्ट ट्रैक बैच करा देते हैं,
तो आप उसको अगर सेल्फ मोड पे करोगे तो क्या पूरा नहीं कर सकते। अच्छा ध्यान रहे, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि कोई वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, कोई ये देखना है वो देखना है। लेक्चर देखना इज नॉट स्टडी, लेक्चर देखना तो कोर्स पूरा करना होता है। यहाँ पर मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो पेपर उठाना जो तुम 10 दिन में सेल्फ स्टडी से खत्म कर सकते हो। मान लो कोई पेपर है जिसके आप कोई फास्ट ट्रैक ले रहे हो, जैसे आप टैक्स का फास्ट ट्रैक ले रहे हो, तो मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, वो तो आप फास्ट ट्रैक चला रहे हो, उसके बाद ही तो रिवीजन करोगे ना उसकी। यहाँ पर मैं उस पेपर की बात कर रहा हूँ जो आपको आता है, जैसे अकाउंट्स है या कॉस्टिंग है, जिसमें आपको लगता है कि भाई ये तो मैं कर लूंगा, मेरे को टाइम चाहिए मैं कर लूंगा, तो टाइम दे रहा हूँ ना मैं आपको। आप लगा लो 21 से लेकर 31 तक, इसको बिल्कुल क्या कहता है ना, खत्म कर दो। जब ये आपका खत्म हो जाएगा ना, तो मैंने जो आपको बताया 6 पेपर, ये मैं जनरली बोथ ग्रुप वालों से बात कर रहा हूँ। ग्रुप 1 वाला जो सिंगल ही दे रहा है वो भी ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो ग्रुप 2 में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ग्रुप 2 में थोड़ा सा बच्चों का मामला ऐसे ही रहता है डामाडोल सा, क्योंकि प्रेशर रहता है, उसको मैनेज करना आना चाहिए। सिंगल ग्रुप तो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन बोथ में थोड़ी सी प्रेशर रहता है, ठीक है। तो आपने एक पेपर उठाया ना, तो 6 पेपर मैंने बोला कि 6 पेपर पहले पकड़ के चलो, 6 में से 1 खत्म हो गया, बचे 5। अब आगे 5 पे बात करनी है, अब अगले 5 पेपर पे बात करनी है। यहां पर खत्म होने के बाद, अब आपको ना अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा। क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि सर एक पेपर तो मेरा खत्म हो गया, ठीक है, एक पेपर तुमने यहां पर खत्म कर लिया। दूसरा, 6 पेपर में से, जो भी मैं 6 पेपर की बात कर रहा हूं, इनमें से कोई भी जो आपका एक सबसे वीक एरिया हो वो उठा लो और उसको डेली पढ़ो, उसको डेली पढ़ो। इसके अलावा, ये 8 से 6 घंटे के अलावा बात कर रहा हूं मैं, डेली पढ़ो, ठीक है। दैट मीन्स आपने वीक एरिया उठाया, लेट से आपने बोला कि सर लॉ मुझे थोड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है, तो लॉ के लिए आप क्या करो, 3 to 4 आवर्स डेली आपको टाइम निकालना पड़ेगा, डेली टाइम निकालना। अच्छा 6 से 8 घंटे 3 to 4 आवर्स, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, इसमें क्लासेस इंक्लूड नहीं है। निकल जाएगा, निकलेगा टाइम, अरे क्यों नहीं निकलेगा, अभी निकलवाता हूँ, ठीक है। 3 to 4 आवर्स डेली, 3 से 4 घंटे डेली एक पेपर के लिए रिजर्व कर दो, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एक पेपर आपका वहां खत्म हो गया 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ये आपका डेली साथ साथ चल ही रहा है, ये खत्म हो जाएगा। फिर जैसे ही आपका 10 दिन में एक पेपर खत्म होगा, उसके बाद आप क्या करोगे, एक और सब्जेक्ट उठाओगे। अकाउंट्स उठा लिया आपने मान लो, ठीक है, तो अगले 10 दिन आपने बोला कि मेरे को अकाउंट्स करनी है। हो सकता है आप अकाउंट्स में 10 दिन ना लगाओ, आप कह दो कि भाई मैं तो 7-8 दिन में भी कर दूंगा, तो 7-8 दिन में निपटा दो। फिर आपने क्या करा, टैक्स उठा लिया, और टैक्स में आपको लगता है कि भाई मेरे 10 दिन नहीं, मेरे को कम से कम 12 से 15 दिन चाहिए, तो 12-15 दिन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ तो आपका चल ही रहा है ना, ग्रुप 1 हो गया पक्का, समझो मेरी बात, ग्रुप 1 हो गया पक्का। पहले आपने कॉस्टिंग उठाई, मैंने यहाँ पर कॉस्टिंग पकड़ के चली है, लेट से मैंने कॉस्टिंग उठा ली यहाँ पर, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट स्विच कर लेना आपस में, ठीक है। तो कॉस्टिंग उठा ली मैंने, 10 दिन के अंदर अंदर वो खत्म किया। लॉ मेरा डेली चल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने अकाउंट्स उठाया 7-8 दिन में, और उसके बाद 10 से 12 दिन में मैंने क्या उठा लिया, टैक्सेशन उठा लिया, हो गया खत्म। यानी कि 20 सितंबर तक, 20 से 25 सितंबर के बीच में क्या हुआ, आपका पूरा सिलेबस हो गया खत्म, ठीक है। अब रही बात, ये तो मैंने ग्रुप 1 की बात करी है, अब रही बात ग्रुप 2। ग्रुप 2 के लिए क्या कर रहे हो कि ग्रुप 2 की मोस्टली बच्चा क्या कर रहा होगा, इस समय क्लासेस ही देख रहा होगा, सर इसको कैसे मैनेज करूं। उसको तुम्हें क्लासेस के साथ साथ पढ़ना है, जो क्लास करी उसको तुरंत ही जाकर रिवाइज करना है, क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं बचेगा फिर तुम्हारे पास। हाँ, क्लास खत्म करी, क्लास के बाद रिवाइज करो। रेगुलर तो क्लास होती भी नहीं है, बीच में गैप भी रहता है, तो उसमें जिस दिन क्लास का टाइम नहीं है उस टाइम पर उसे रिवाइज कर लो 1.5 घंटा, क्योंकि रेगुलर क्लास के साथ जब तुम रिवाइज करते हो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1.5 से 2 घंटा लगता है। और अभी मैंने 2 ही पेपर पकड़वाए हैं तुम्हें, FM का और अपना एडवांस अकाउंट्स का, तो उसको क्या करो तुम क्लासेस के साथ साथ रिवाइज करते हुए चले जाओ, ठीक है। ये सब करते करते आप मान के चलो, आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक पे खड़े होगे, 10 अक्टूबर के आसपास खड़े होगे, और 10 अक्टूबर तक आपके 6 पेपर हो जाएंगे तैयार, और अच्छे से तैयार होंगे ये। इसमें क्या रहा, आपका ग्रुप 1 तो बिल्कुल पक्का हो गया, और 2 पेपर भी आपने इतने सही तरीके से तैयार कर लिए होंगे कि आप उसमें एग्जामिनेशन के लिए पूरी अपनी तरफ से एफर्ट लगा के कोशिश कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब सर 10 अक्टूबर पे मैं खड़ा हूं, 2 नवंबर को मेरा पेपर है,
अकाउंट्स का। क्या करूँ अब मैं? अब आपको क्या करना है, अब आपको जो 2 सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े, जो 2 सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करना है। कोशिश करनी है कि क्या मैं उसमें पास हो सकता हूँ, कोशिश करो कि क्या मैं उसमें पास हो सकता हूँ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने इसलिए बोला पहले 6 पेपर को पक्का करके चलो, एक ग्रुप पूरा और अदर ग्रुप के आपके 2 सब्जेक्ट्स। ये देखो मैं अभी की सिचुएशन पे आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझसे अभी 2 महीने पहले पूछते तो 2 महीने पहले आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट रहती। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हम खड़े हैं हम उस हिसाब से प्रैक्टिकली बात करेंगे ना, कि एक ग्रुप पूरा पक्का हो गया, 2 सब्जेक्ट आपने ग्रुप 2 के भी कर लिया, अब 2 सब्जेक्ट मेरे रह गए हैं। अब क्या करो, अब आप पहले एनालाइज करो अपने आप को कि क्या मैं टाइम निकाल के 2 सब्जेक्ट जो मेरे ग्रुप 2 के रह गए हैं उनको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देके 2-2 3-3 घंटे देकर, क्या मैं इतना, देखो अब मैं किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि भी ऑडिट है तो थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल जाएगा, EISS से थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल भी। मैं ये कह रहा हूं कि डेली 2 से 3 घंटे क्या आप उन 2 सब्जेक्ट्स पे दे सकते हो? सुनो मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख के देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप खड़े हो कहां पर, अभी आप खड़े हो 21 अगस्त पे, मैंने आपको 10 अक्टूबर पे बोला। ठीक है, यहां तक आपने क्या किया, 31 अगस्त तक आपने कॉस्टिंग कर ली। ठीक है, 31 अगस्त के बाद उसके बाद आपने 7 से 8 सितंबर तक आपने अकाउंट्स कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये अपना लगा लो 20 सितंबर तक आपने टैक्स निपटा दिया। और लॉ आप डेली कर ही रहे हो, थोड़ा अपने हिसाब से सब्जेक्ट को कस्टमाइज कर लेना, लॉ आप डेली कर रहे हो, तो यहां तक क्या हो गया, यहां तक आपका ग्रुप 1 तो पक्का है ही, ग्रुप 1 में तो कोई दिक्कत आई नहीं। अब आपके पास क्या बचा, आप देखो 20 दिन बचे हुए, यहां पर क्या है 20 डेज। 20 डेज क्या रखे मैंने, मार्जिन के रखे। ठीक है, मार्जिन कह लो या ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट कह लो, कर सकते हो ना। ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट 20 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते, एक एक सब्जेक्ट को 10-10 दिन दोगे तब, और अच्छे से होते हैं 10 दिन में तो। और अब आपके पास कॉन्फिडेंस, आप हाईली कॉन्फिडेंट क्या हो गए कि मेरा ग्रुप 1 पक्का है। ठीक है, तो 20 दिन लगाकर आप क्या करो, मेजॉरिटी टाइम ग्रुप 2 के सब्जेक्ट को दो, और 2-2 3-3 घंटे के लिए आप ग्रुप 2 का क्या करो, एक एक सब्जेक्ट, एक ग्रुप 1 का एक एक सब्जेक्ट क्या करो, रिवाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, यहां पर जब आप 10 अक्टूबर को खड़े होंगे तो 10 अक्टूबर के बाद आपको पहले अपनी सिचुएशन देखनी है, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो, और एनालाइज करके अपने आप से ये क्वेश्चन लगाओ कि भाई क्या मैं इन 6 सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हूं, क्या मुझे 6 सब्जेक्ट आते हैं अच्छे से। अगर आते हैं तो आपके अदर 2 सब्जेक्ट्स का क्या करो, आप सेल्फ स्टडी शुरू कर दो, 2 से 3 घंटा डेली, अप टू कब तक, अप टू 15 to 20 डेज, कम से कम 15 दिन तो लेकर चलो, क्योंकि आपको पहले पेपर में 2-3 दिन चाहिए भी होते हैं। ठीक है, तो 15 दिन लेके चलो। आप बोलो कि मैं 15 दिन क्या 2 से 3 घंटा डेली 2-2 सब्जेक्ट को दे सकता हूं, मतलब 6 घंटे 15 दिन तक 90 घंटे, मैं 90 घंटे क्या 2 सब्जेक्ट के लिए निकाल सकता हूं। और वहां पर थोड़ा सा अब आपको ABC कैटेगरी में आना पड़ेगा कि भाई हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ABC की कैटेगरी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, और उसको इस तरीके से कवर करो कि आपका 40-50 का स्कोर आ जाए। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, और इसके साथ साथ अब 2-3 घंटे मतलब क्या हुआ, आपने 6 घंटे निकाल लिए, लेकिन बाकी तो बहुत टाइम पड़ रहा है ना। अब आप क्या करोगे, आप जो आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको 2-2 3-3 दिन में रिवाइज करके मॉक टेस्ट देने, 2-2 3-3 दिन लगाया, अच्छे से रिवाइज किया, मॉक टेस्ट दिया, फिर 2-3 दिन लगाया, अच्छे से रिवाइज किया, मॉक टेस्ट दिया, 2-3 दिन लगाया, अच्छे से रिवाइज किया, मॉक टेस्ट दिया। ये काम आप करो, इस तरीके से आप बोथ ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हो। और अगर आपको यहां पर जरा सा भी डर लगता है सिचुएशन के टाइम पे 10 अक्टूबर को कि भाई मेरे को अभी 6 पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अदर 2 सब्जेक्ट को छोड़ देना, आप उन्हीं 6 पे बढ़ता, उन्हीं 6 को दोबारा और पक्के कर लेना। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ग्रुप 2 के सब्जेक्ट की जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें आपको किसी भी हालत में एग्जामिनेशन के लिए ट्राई करना है। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं, पहले तो ट्राई ही नहीं करते ना तुम लोग, तुम अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट तो दो। जब तुम एफर्ट दोगे तो फिर रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा।
रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिलता? हमारा एफर्ट में कमी होती है। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, एक बार सम अप कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक मैंने कॉस्टिंग उठा ली। मैं मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ इंटर का, तो मैं इस तरीके से करता, मैं कॉस्टिंग उठा लेता हूँ और मैं कॉस्टिंग को लगाता 10 दिन इंटू राउंड फिगर में मैंने 7 घंटे पकड़ लिए, 6 से 8 घंटे है, 7 घंटे पकड़ लिए मैंने, तो 70 घंटे मैंने कॉस्टिंग को दिया। ठीक है, प्लस डेली 2 से 3 आवर्स मैं लॉ पढ़ ही रहा हूँ, मुझे लॉ में दिक्कत है तो मैं लॉ पढ़ ही रहा हूँ डेली 2 से 3 घंटे। ठीक है, ये तो मेरा चल रहा है, इसको तो मैंने छेड़ना ही नहीं है, डेली 2 से 3 घंटे लॉ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो चल ही रहा है मेरा। ठीक है, अब उसके बाद में आ गया 1 सितंबर, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक का मैं टाइम दूंगा और मैं ग्रुप 1 अकाउंट्स उठा लूंगा। ठीक है, वही आपका 7 दिन इंटू 7 to 8 आवर्स। हो सकता है आपको भाई 7 दिन में आप 8 घंटे दो, तो 8 घंटे दे दो, 56 आवर्स। मैंने कॉस्टिंग 10 दिन लिखी है, हो सकता है आपको इसमें 8 दिन में आपको लगता हो कि भाई 10 दिन तो ज़्यादा है, मेरा 8 दिन में हो जाएगा, क्योंकि वो तो जब आप करने बैठोगे ना तब पता लगेगा। ठीक है, हो सकता है कॉस्टिंग आपकी 7-8 दिन में खत्म हो जाए, अकाउंट्स में आपको 7 की जगह 9 दिन लग जाए, वो तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन तो ऊपर नीचे आपका मार्जिन चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अकाउंट्स उठा लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, 8 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक, क्योंकि टैक्स थोड़ा लेंदी है तो टैक्स उठा लिया मैंने, लगभग 12 दिन 8 घंटे, कितना हो गया आपका 96 आवर्स। ध्यान रहे लॉ चली रही है डेली, लॉ डेली चली रही है, तो 20 सितंबर तक मैं क्या करूंगा, 20 सितंबर तक सर मेरा ग्रुप 1 हो जाएगा कंप्लीट, ग्रुप 1 हो जाएगा मेरा कंप्लीट, उसमें लॉ भी खत्म होगी हमारी। अब आपको क्या करना है, 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, आप उससे पहले भी कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 पेपर ग्रुप 2 के उठाने हैं, एक मैं उठाता एडवांस अकाउंट्स और एक मैं उठाता एफएम प्रैक्टिकल पेपर, एफएम इको। ठीक है, इसको मैं देता डेली 7 आवर्स, 7 घंटा देता ईच, नहीं मतलब पहले मैं ये करता, क्या नाम है, 20 दिन है ना, 10 दिन एडवांस अकाउंट्स को देता, 10 दिन एफएम को देता। ठीक है, प्लस इसके साथ मैं 3 से 4 घंटा ग्रुप 1 का एक पेपर उठाता और कोशिश करता 5-5 दिन के अंदर वो सब्जेक्ट कंप्लीट करूं, 5 दिन या 6 दिन के अंदर। ठीक है, 5 दिन का लगा लिया, 5 चौके क्या होते हैं 20 होते हैं, तो 20 दिन के अंदर अंदर मेरा 5 दिन अगर मैं पढ़ूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है 5 की जगह किसी दिन आपको 6-7 घंटे भी देने पड़े, लेकिन वो दे देना। तो 5 दिन का टारगेट लेके चलो कि जब मैंने एडवांस अकाउंट्स उठाया उसको मैं 7 घंटा दे रहा हूं, तो मैंने साथ में क्या उठा लिया, लॉ उठा लिया। ठीक है, और लॉ पढ़ रहा हूं मैं, अगले 5 दिन तक मैं 5 से 6 घंटा लॉ पढ़ूंगा, क्योंकि आप पहले रिवीजन कर चुके, ये आपकी 3rd रिवीजन चल रही होगी। 3rd रिवीजन में क्या होगा, आपका शॉर्ट नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज होगी, क्वेश्चंस होंगे, उनको देखोगे फटाफट फटाफट फटाफट। ऐसे करते करते आप लोग पहुंच जाओगे 10 अक्टूबर तक, और 10 अक्टूबर तक क्या होगा, आपका 6 सब्जेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, 6 सब्जेक्ट आप लोगों के क्या हो गए, पूरे हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 10 अक्टूबर के बाद अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने वाला हूं। क्या एनालाइज करूंगा कि क्या मेरा 6 पेपर में कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि मेरे को कुछ भी करा लो सब आता है, नहीं, 80 to 90% भी चलेगा, 80 to 90% भी चलेगा। कि सर क्या मैं 80 to 90% तैयार हूं, वो तो आपको पता लग जाएगा ना कि आप कितना तैयार हो, कि क्या मैं 80 to 90% तैयार हूं। इफ यू आर रेडी, अगर आप तैयार हो, देन फिर मैं क्या करता, देन मैं जो मेरे बचे हुए पेपर है ऑडिट एंड EIS SM, इनको उठाता और इनको फिर मैं स्टडी करना शुरू करता डेली 2 to 3 आवर्स पर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर मैं रिजर्व कर दूंगा कि भाई 2-3 घंटे ऑडिट पढ़ूंगा, 2-3 घंटे EIS SM पढ़ूंगा, मतलब सुबह ऑडिट लगा दिया, शाम को EIS लगा दिया। ठीक है, और बीच का टाइम आपको क्या करना है, 3 डेज पर सब्जेक्ट उठाना है आपको, और आपको इसको क्विक रिवाइज करके
एक MTP, एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। एक मॉक टेस्ट जरूर लिखना है पेपर में जाने से पहले। हर सब्जेक्ट का दो, मैं तो कहता हूँ 2-3 लिख लो, लेकिन 2-3 नहीं भी लिख पा रहे तो एक मॉक टेस्ट जरूर लिख के जाना है। बिना मॉक टेस्ट के बात नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना, बिना मॉक टेस्ट के बात नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आपको लगता है सर 3 दिन ज़्यादा है, मैं तो 1.5 दिन में रिवाइज करूँगा, तो 1.5 दिन में करोगे तो आप 2-2 मॉक टेस्ट दे सकते हो। एग्जाम तो 1.5 दिन में ही तैयार करना होता है ना, तो 1.5 दिन का ही टाइम ले लो कि मैं तो 1.5 दिन में रिवाइज करूँगा, तो 1.5 दिन में 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि 1.5 दिन अभी फिलहाल के लिए कम है तो 3 दिन में 1 मॉक टेस्ट दो, 2 दिन में भी दे सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोई सब्जेक्ट है आपको लगता है कि भाई इसको मेरे को कम टाइम लगेगा, उसके 2 दे दो, जैसे अकाउंट्स है या कॉस्टिंग, आपको लगता है कि मैं इसके 2 देना चाहता हूँ, इसके 2 दे दो, क्यों, मेरे को इसमें ज़्यादा स्कोर करना है। स्ट्रैटेजी चाहिए होती है इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए, ऐसे हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। हवा में तीर चलाओगे कुछ नहीं मिलने वाला, एक पूरा फोकस, एक पूरा डेडिकेशन होनी चाहिए। ठीक है मेरी बात। अब सर क्वेश्चन आता है कि मेरे को क्लासेस भी देखनी होती है, मेरे को अपना पढ़ाई भी करनी है, तो मैं कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं, स्पेशली अभी कैसे मैनेज करूं, अभी ज़्यादा दिक्कत है, आगे जाके जब फ्री हो जाओगे तब इतनी दिक्कत नहीं आएगी, अभी के लिए ज़्यादा दिक्कत है। तो अभी तो देखो थोड़ा सा आपको टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा ना, कैसे करूं, देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको टाइम कटिंग करनी पड़ेगी। कैसे टाइम कट करना पड़ेगा, स्लीप टाइम 7 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। बच्चे कितने, 17 घंटे, 17 घंटे में 2 घंटा तुम अपने लिए निकाल दो सेल्फ, जिसमें आपका नहाना धोना, खाना पीना, कुछ वर्कआउट आप करते हो, थोड़ा रेस्ट करते हो, ये सब चीज़ें 2 घंटे से ऊपर मत करो। टाइम कटिंग तो करनी पड़ेगी ना, जब तक टाइम आप रिड्यूस नहीं करो बात नहीं बनेगी। अब बचे 15 घंटे, अब आप मैनेज करो इसे। 15 घंटे में 7 घंटे मैंने आपको देने के लिए बोले एक पेपर के लिए, कितने घंटे बचे, 8 घंटे, 3 घंटे लो, बचे कितने, 4 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे में अपनी क्लासेस मैनेज करो। इससे ऊपर थोड़ी ना क्लासेस होती होंगी, इससे ऊपर थोड़ी ना क्लासेस होती है, कभी कभी होती है, डेली थोड़ी ना होती है, मेरे ख्याल से डेली कभी नहीं होती, 1-2 बार हुई है ना। हाँ 5 घंटे लगाए ना मैंने, 5 घंटे लगाए, 5 घंटे से ऊपर की क्लास कोई नहीं ले सकता। कभी कभार सिचुएशन अलग होती है, लेकिन कभी कभार ऐसी भी तो सिचुएशन होगी ना जिस दिन आपकी 2 ही घंटे की क्लास हो। तुम ये तो बोल रहे हो कि सर कभी कभार मेरी ज़्यादा टाइम की क्लास होती है, लेकिन फिर कभी कभार ये भी तो सिचुएशन होगी कि आपकी क्लास हुई ना हो या 2 घंटे की हो, तो उसको वहाँ पर कंपेंसेट करो ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा, इतना तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो यार तुम। ये सब एक्सक्यूजेज होते हैं, ये एक्सक्यूजेज ही होते हैं, ये बहानेबाजी है। इनमें से कहीं ना कहीं अगर तुमने टाइम बढ़ाया तो तुम्हारा पढ़ाई का टाइम तो रिड्यूस होगा ही होगा। क्योंकि देखो अगर आपने नींद ज़्यादा ले ली या आपने 2 घंटे का जो सेल्फ मैंने टाइम निकाला है उसको तुमने ज़्यादा टाइम खराब कर दिया, क्लासेस तो हैं जो चल रही हैं, कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर यही तो इफेक्ट होगा, फिर ये सेल्फ स्टडी का ही तो टाइम इफेक्ट जाएगा, तो सेल्फ स्टडी का टाइम इफेक्ट होगा, डीमोटिवेट रहोगे हमेशा कि सर मैं तो कर ही नहीं पा रहा। समझ रहे हो मेरी बात। देखो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, लेकिन ध्यान से, इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मस्ट वॉच, क्योंकि अभी समझ जाओगे तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी नहीं संभले, अभी भी टाइम को मैनेज करना नहीं आया, अभी भी सिंसेरिटी नहीं आई, तो आगे जाके बहुत पछताओगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कई सारे अटेम्प्ट भी दे चुके होंगे, हो सकता है उनका दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट हो, अब भी अगर नहीं समझोगे तो बात नहीं बनेगी, समझो मेरी बात। और ये तुम्हारे साथ नहीं है, सब ये ना अपने ऊपर लेते हैं कि भाई ये तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, ये वो मेरी किस्मत ही खराब है वगैरह वगैरह। भाई साहब सबके साथ होता है ये, मैं भी तुम्हारी सिचुएशन से निकल के आ चुका,
लेकिन हाँ, अगर मैं संभला नहीं होता उस टाइम पे, अगर मैं चीज़ों को सीख नहीं पाता, ये चीज़ सीख रहे हो ना यार तुम, सीए कोर्स है, ये चीज़ें सिखा रहा है तुम्हें मैनेजमेंट करना, अगर मैं नहीं संभलता, नहीं सीखता, तो मैं आज का चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी ना बन सकता था। मैं वही तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही होता, अटेम्प्ट दे दे के फ्रस्ट्रेट हो जाता, मेरे बाल भी उड़ जाते, अभी भी उड़ गए। ठीक है, तो थोड़ा फोकस रखो, पॉजिटिव रहो, हंसी खुशी पढ़ाई करो, सब होगा, लेकिन करना पड़ेगा, हवा में तीर चलाने से नहीं होगा, सिर्फ बातें कर लेने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से, प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। हम प्लान तो बनाते हैं बड़े बड़े, लेकिन हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। ये जरूर हो सकता है कि मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है आपको इसको थोड़े टाइम बाद मॉडिफाई करना पड़ जाए, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट करो तो सही। मॉडिफिकेशन अलाउड है, लेकिन मॉडिफिकेशन भी तब हो पाती है जब हमने पुरानी जो प्लानिंग हमारी थी हमने उसको इंप्लीमेंट करके देखा होगा। तो आज मैं आपके सामने एक प्लानिंग लेके बैठा हूँ, हो सकता है आप इंप्लीमेंट करो तो अच्छी बात है, तो आपको बाद में मॉडिफिकेशन की जरूरत भी पड़ सकती है कि सर ये थोड़ा सा मैं इस यहाँ पर चेंज करूँगा अपने आप को। लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, तो फिर तो बेकार है। हाँ, तो थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, 1.5-2 घंटा निकालना पड़ेगा, मैनेज करो। अगर आपको लगता है कि भाई क्लासेस का, तो ये 7 की जगह 5 कर दो। वही मैंने ऑन एन एवरेज बताया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कट शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। देखो, करो, उठो और करो, नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि और अगर 15-20 दिन खराब कर दिए ना तुमने, फिर उसके बाद कहते हैं ना, पानी फिर सर के ऊपर से चला जाएगा, फिर नहीं मैनेज हो पाएगा। फिर या तो क्या होगा, या तो हम बोथ ग्रुप्स का अपना सपना तोड़ देंगे, एक पे आ जाएंगे और उसमें भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे हम, फिर या हमें अटेम्प्ट स्किप करना पड़ेगा। और बच्चे क्या करते हैं, अटेम्प्ट स्किप करते हैं। अब अटेम्प्ट स्किप करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, ये ध्यान रखना। अटेम्प्ट नहीं स्किप करना चाहिए बिल्कुल। जो भी बच्चा अटेम्प्ट स्किप करता है ना, समझ लो वो अपने करियर को डुबा रहा है। अटेम्प्ट स्किप बिल्कुल मत करो। अटेम्प्ट स्किप करना मतलब जंग के मैदान से, कहते हैं ना, पीठ दिखा के भागने के बराबर है। अटेम्प्ट देना चाहिए। और तुम ये देखो, कोई भी स्टूडेंट एंड तक ये नहीं बोल सकता कि सर मुझे सब कुछ आता है। ये सीए एग्जाम से आप कभी ये नहीं बोल पाओगे कि मुझे सब कुछ आता है, मेरी 100% तैयारी है। कोई बोल ही नहीं सकता। कोई ये बच्चा बोल दे कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, 100% आता है, और वो एक्चुअली मुझे 100% आता हो, तो आप कुछ भी करवा लेना उसे, मेरी मूछें मुंडवा देना, मुझे तो आती आई नहीं थी मेरी, ठीक है, मैंने वैसे शेव कर ली, ठीक है, जो मर्जी करवा लेना। जो बच्चा ये बोल रहा था मुझे सब कुछ आता है, या तो उसे कुछ नहीं आता, वो ऐसी बकवास करे जा रहा है, ठीक है। जो एक्चुअली में जेन्युइन स्टूडेंट होगा ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे सब कुछ आता है। वो हमेशा बोलेगा कि भाई कर रहा हूँ, प्रोफेशनल एग्जाम है, कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये चीज़ें तो चलती चली जाएंगी, एटलीस्ट करो तो सही। हम टाइम यही खराब करते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे तो कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा लंबी नहीं मैं बोल सकता बातें, ठीक है। चलो फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप के लिए अवेलेबल रहता हूँ। मुझे व्हाट्सएप करो, फ़ोन मत करना, फ़ोन नहीं उठाऊंगा मैं लोगों, मुझे व्हाट्सएप कर दो, जैसे टाइम मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो मेरे से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी कोई भी परेशानी आती है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।